दोस्तों, जय हिंद। वंदे मातरम। इस देश में पहलगाम जैसा अटैक हुआ है। निश्चित रूप से पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। लेकिन इसी शोक की लहर में एक मोहतरमा जी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं कि मौका है कि कैसे मोदी को गाली देकर देश में फेमस हुआ जा सकता है। क्योंकि वो जानती हैं कि इस देश में गाली देने से बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। मोदी जी से प्रश्न पूछती हैं कि पहलगाम अटैक हुआ है, आपने क्या किया मोदी जी। नेहा राठौर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भारत 2014 के पहले वाला भारत नहीं है, ये 2014 के बाद वाला भारत है। हमने देखे हैं 2014 के पहले भी कि जब आतंकवादी हमले इस देश में हुआ करते थे तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ओबामा और अमेरिका, रसिया, ये सबके पास जाकर और पूछते थे कि हमारे यहाँ हमला हो चुका है, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमको कुछ सपोर्ट करो। ये देश अब वो देश नहीं है, ये 2014 के बाद वाला देश है। हमने देखा है यहाँ पर उरी अटैक होता है, यहाँ पे पुलवामा अटैक होता है, लेकिन उरी अटैक और पुलवामा अटैक में जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनको तोड़ने का काम आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से इस मोदी सरकार ने ही किया है, हमारे जवान सैनिकों ने किया है, जो बहादुरी उन्होंने दिखाई है। लेकिन आप क्यों मानेंगे? क्योंकि आप तो उस गैंग में शामिल हैं ना, जो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि भारतीय सेना इतना पराक्रम कभी दिखा सकती है। जिनको तो बस भारतीय सेना पर प्रश्न खड़े करना है, जिनको तो सिर्फ मोदी जी की नीतियों पर प्रश्न खड़े करना है। और मुझे लगता है कि आपको पूरा एक गैंग जो है, जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो गैंग है, जो इस राष्ट्र के खिलाफ जो गैंग है, वो आपको तैयार करता है। क्योंकि हर एक कोई भी विषय ऐसा चीज़ आता है कि एक एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने का काम ये गैंग करता है। वो गैंग विदेशी ताकतें हो सकती हैं, जैसे कि एक वो ध्रुव राठी, एक लड़का जो चुनाव के पहले तमाम भर की बातें यूट्यूबर बन के किया, लेकिन धरातल पे क्या था? कुछ भी नहीं थी उसकी बातें। ऐसे ही आपकी जो बातें इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान वाले शेयर कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी डाउट होता है कि आपका डीएनए इंडिया का है कि पाकिस्तान का, या फिर पता नहीं। रहते तो आप भारत में हो, लेकिन आपका डीएनए कहाँ का है। और रही बात मोदी जी से प्रश्न करने की कि हमले में आपने क्या किया, आप क्या करने वाले हैं, तो ऐसा है मोहतरमा जी, मोदी जी इतने सीधे तो हैं नहीं कि आपसे पूछ कर, आपको बताकर कि नेहा जी आप आइए ना, हम ये करने वाले हैं, प्लीज़ आप अपने डायलॉग्स में बोलिए ना, ताकि पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को पता चल जाए कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। आपने क्या भारत की गवर्नमेंट को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? अब आपने सोचा कि भारत की गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, इसलिए भारत की गवर्नमेंट उनको बताएगी, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं आपके वीडियो जब देखता हूँ तो जब मुझे देखता है कि बढ़िया सा, मतलब आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप कितना इंटेलेक्चुअल हैं। आप देखिए, बहुत सारी किताबों के पीछे आगे आपका वीडियो बनता है, एक कप रखा होता है जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आप चित्र वहाँ लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चित्र लगाने के पीछे आपका क्या कारण होगा। आप दलित भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि हम भी आप ही की कम्युनिटी से हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम दलित भाइयों का सपोर्ट करते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो पार्टी, वो विपक्ष, वो कम्युनिस्ट और वो एंटी नेशनल्स और वो सारी विदेशी ताकतें, जरा उनसे पूछो, क्या कभी उन्होंने दलितों के हित में कोई बात रखी है क्या? कभी उन्होंने दलितों के बारे में सोचा है? नहीं ना। लेकिन आप तो अभी एक टूल बने हुए हो। तो मुझे क्या लगता है, जैसा ध्रुव राठी गौन केस हो गया, वैसे ही आप भी गौन केस हो जाएंगे। और अपने आकाओं को बता दीजिएगा कि 2014 के पहले वाला भारत नहीं है। उन्होंने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है, जिसको मोदी जी ने पुनः भाषणों में बता दिया है कि उनके आका तक को नहीं छोड़ा जाएगा। आप इंतज़ार तो कीजिए, इंतज़ार करने के बाद फिर आप प्रश्न पूछना और फिर प्रश्न खड़े करना। अरे यार, ये जो अटैक के बाद मोदी जी ने कार्रवाई की है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा तक कर ही नहीं सकते हैं, कोई गवर्नमेंट मोदी जी में इतना ताकत नहीं है। तो आप सोच लीजिए, मोदी जी इन आतंकवाद को तोड़ने के लिए वो कर सकते हैं जो आपके और आपके आकाओं ने कभी सोचा नहीं है। इसलिए आप जितना करते हैं, मुझे क्या लगता है, भारत में रह रहे हो तो भारत माता की जय जयकार करो। ये फालतू फंड के, ये विदेशियों के पास जाकर या उनके उनके हितैषी बनने से कुछ नहीं होना। हमारा देश इस समय यूनाइटेड है, मोदी जी के साथ है, और मुझे हमारे नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है
कि आने वाले समय में आतंकवाद की इस तरीके से कमर टूटेगी कि कहीं न कहीं उनकी आका और जड़ से इस आतंकवाद को ख़त्म करने का काम मोदी जी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।